एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की जो ये वीडियो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट जिनका अगले महीने बोर्ड एग्जाम्स है और वो बच्चे जो अभी 10th एंड 12th के अंदर आए हैं और उनके बोर्ड एग्जाम्स अब होने वाले होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी स्पेशल बात जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता है बट हर एक बच्चे की ये प्रॉब्लम होती है, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। अब ये मत समझना कि यहाँ पे मैं तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स देने वाली हूँ कि ऐसे आपको पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, मार्जिन डालने हैं, हैंड राइटिंग गुड लिखनी है। नो, ये बात नहीं करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। बेस्ड ऑन माय कमेंट सेक्शन एंड बेस्ड ऑन योर क्वेरीज आई एम मेकिंग द वीडियोस दीज डेज। हमने 30 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लिया है, टाइम टेबल्स डिस्कस कर लिया और आज सबसे इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करने वाले हैं दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये होता है, आपने एक चैप्टर लिया, उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न कर लेते हो बट देन ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर। तुम उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं लिख पाते हो। जब सैम्पल पेपर देखते हो तो डर लगता है, अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो नहीं लिख पाते हो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? एंड सिर्फ लर्निंग नहीं, आप सपोज करो कोई भी एक क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में तुमने उसका चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ, उस क्वेश्चन को तुमने 2-3 बार पढ़ रखा है, तो तुम उसका आंसर एग्जाम में कैसे फॉर्म करोगे? हाउ यू विल राइट एन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी जो 10th एंड 12th में नए बच्चे आए हैं मैं उनको भी ये बात बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। स्टार्टिंग से ही इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हुए चलोगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लर्न कर पाओगे आराम से और साथ ही के साथ एग्जाम में लिखोगे, वो भी बिना डरे। एग्जाम में क्या, जब घर पे सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, प्री बोर्ड्स दोगे तो बिना डरे करोगे। अब जिनका मई में पेपर है उनको भी बता रही हूँ, तुम्हारे लिए तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई, एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर्स ही तो एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स को ठीक से लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन नहीं कि राइटिंग अच्छी है, लिखने का तरीका कि कैसे लिखना है वो हमारे माइंड में फिट होना चाहिए और उसके अंदर क्या बातें लिखनी चाहिए, अगर वो आपको पता चल गया और उसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका आपको पता चल गया तो who will stop you from getting 100 मार्क्स इन योर एग्जाम। तो आज मैं आपको वो पूरे तरीके बताने वाली हूँ दैट मी एज अ स्टूडेंट मैं यूज़ करती थी। तुमने मेरे सारे 100 नोट्स देखे हैं, मैं अब सारे नोट्स डाल रही हूँ, शॉर्ट्स फॉर्म में भी डाल रही हूँ, बायो के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, 11th 10th और 12th दोनों के ही। तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट डाल दूंगी मैं 100 नोट्स की। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स, कैसे आप लिखोगे एग्जाम के अंदर। तो पहले चीज़ ये है, देखो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हो, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसको भी ये चीज़ सेम है, जो रिवीजन करा है या जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो फुली प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए बट तब भी सैम्पल पेपर देख के आ जाता है डर मन के अंदर कि यार इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो उसका एक सोल रीज़न ये होता है कि जब आपने इस क्वेश्चन को लर्न करा था तो वो आपको ठीक से लर्न नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ठीक से तुम्हें ये लर्न नहीं हुआ है, तभी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है इसका आंसर फॉर्म करने में। तो भैया लर्न कैसे करना है? अब लर्न मतलब डर मत जाना कि सबको दोबारा से लर्न करना पड़ेगा। नो, अगर तुम इन स्टेप्स के अंदर रिविजन भी कर लोगे अपने हर एक क्वेश्चन आंसर्स का तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको जो करना है, आप अपना SST का चैप्टर निकाल लो, 10th वाले बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड मेरे 12th के बच्चे, मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ जिससे आपको आसानी हो इन क्वेश्चंस को लर्न करने में। और 12th के बच्चे आप चैप्टर निकाल लो अपना, आई कैन से दैट, आप निकाल लो लास्ट लेसन निकाल लो। ठीक है, दो बेसिक चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं। तो 12th के बच्चों ने लास्ट लेसन का एक क्वेश्चन इमेजिन करेंगे और जो मेरे 10th के बच्चे हैं वो नेशनलिज्म इन यूरोप का एक क्वेश्चन इमेजिन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन इमेजिन करें? नाउ लेट्स सी। अब आप ये देखो, आपने क्वेश्चन लर्न जब करते हो तो यू आर लाइक ऐसे हाथ रख के रट्टे मारना शुरू कर दिया। नो, जब आपको क्वेश्चन लर्न करना है या फिर जब क्वेश्चन को रिवाइज करना है और वो क्वेश्चन जिसको तुमने सैम्पल पेपर में देखा और लिख नहीं पा रहे हो, वो क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में आया था और तुम लिख नहीं पा रहे थे, तो उसको आपको फ्रेशली बार बार रीड द क्वेश्चन एंड आंसर लाउडली एज मच एज यू कैन। जब कई लोग होते हैं, कई इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुई हैं कैसे होता है लर्न, कैसे प्रेजेंट करेंगे बोर्ड एग्जाम में। भैया नंबर किसके हैं? अभी मैं आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी दिखाऊंगी बट बाद में दिखाऊंगी। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, आपको टॉपर के स्टाइल को कॉपी नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि टॉपर्स ने कौन सी गलतियां नहीं करी थी तो वो गलती हम भी नहीं करेंगे जिससे हमारे नंबर ना कटे। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा रही हूँ। एक बार मैं आपको टॉपर की आंसर शीट भी दिखा दूंगी एंड आई होप अगर मेरी आंसर शीट मिल जाए मुझे 2017 बोर्ड्स की तो मैं वो भी दिखा सकती हूँ आपको। ठीक है, आई विल सर्च। तो लेट्स सी,
सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को जोर जोर की बोल बोल के रीड करना होता है। अब नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो उसके पूरे प्रोसेस को आपको जोर जोर की रीड करना है। दैट इटली वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स। नॉर्थ एम्पायर के अंदर ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग का रूल था, नीचे अगर हम साउथ में जाए तो स्पेनिश रूलर्स का जो रूल्स था। तो ये सब चीज़ें आपको बार बार, जो आपका सेंटेंस लिखा होता है उसको बार बार रिपीट करके रीड करना है माइंड में। एक तो जब आप इसको बार बार रीड करोगे, अब मुझे कैसे लर्न है भैया, मैंने तो 10th में पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, और ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ इसलिए लर्न है, मुझे लर्न होता है हमेशा। क्यों है? क्योंकि जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ तो उससे पहले मैं चैप्टर को एक बार रीड कर लेती हूँ। जब आपने चैप्टर को रीड कर लिया सब समझ में आ गया, बट अब तुम्हारे पास चैप्टर रीड करने का टाइम नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स को रीड करना है। क्वेश्चन आंसर्स आप सबके पास लिखे हुए होंगे, रीड देम लाउडली, रीड करके पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा। बड़ी बड़ी रिसर्चेस में आपको बता रही थी, रिसर्चेस हुई थी कि बच्चे जो मन में लर्न करते हैं उन्हें अच्छे से लर्न होता है या लाउड करते हैं। अब मुझे इसका रिजल्ट तो नहीं पता क्या निकला था, बट येस जो बोल बोल के पढ़ते हैं ना उनको अच्छे से लर्न हो सकता है वो क्वेश्चन जो उसको लर्न करने में उन्हें डिफिकल्टी हो रही थी। तो यू विल रीड लाउडली और ट्राई करके देखना, इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं लर्न हो रहे हैं, ये जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये नहीं हो पा रहा है मुझे लर्न। सैम्पल पेपर में सेम क्वेश्चन देखते हो 10 मिनट पहले लर्न करता, बट तब भी यू आर नॉट एबल टू फॉर्म देम, हमारे हाथों से आंसर्स निकल नहीं रहे होते हैं। तो उसको तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू राइट इट ट्वाइस और थ्राइस। यस, 2 से 3 बार आपको उस क्वेश्चन को लिखना है, और पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि मैंने यही आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस वाला बताया कि वो कितने, नॉर्थ एम्पायर में कौन था, नॉर्थ में ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग का रूल था, और साउथ में स्पेनिश रूलर्स का जो रूल था, और क्या था, किस किस ने हेल्प करी थी। इस तरीके से अगर आपने शॉर्ट डिटेल्स लिख ली है तो यू विल बी एबल टू फॉर्म द आंसर। सेंटेंस आप अपने आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है हमारी, कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आप इंग्लिश में पेपर कर रहे हो, अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो आप हिंदी में अपने आप से बना के इस क्वेश्चंस को लिख सकते हो। अब हिंदी का एग्जाम हमें इतना इजी क्यों लगता है, हम चैप्टर पढ़ते हैं और जाके आंसर्स लिखाते हैं, अरे हिंदी अपने आप लिख लेंगे। तो एग्जैक्टली यही चीज़ हमें इंग्लिश में भी, यानी कि इंग्लिश जो हमारे पेपर्स है उनमें करना है। नेक्स्ट थिंग है, अंडरस्टैंड द मटीरियल विच यू वॉन्ट टू मेमोराइज। अब लर्न नहीं होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है और तुम ऐसे ही लर्न करे जा रहे हो, यानी कि तुम यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला क्वेश्चन लर्न कर रहे हो और तुम्हें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या हुआ है, दैट किस तरीके से ये प्रोसेस चला था, तुम्हें समझ नहीं है और बस तुम लाइन बाय लाइन लर्न कर रहे हो इसको, जैसे कोई ऐसे लर्न कर रहे हो। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप कभी भी कोई आंसर नहीं लिख पाओगे। सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देयर आर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच द चैप्टर वीडियो, अदरवाइज आप खुद से चैप्टर रीड करो और आपको अंडरस्टैंडिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट थिंग इज रेपिटेटिव रीडिंग डेफिनेटली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। अब ये रेपिटेटिव रीडिंग क्या हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिविजन फॉर द बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम के रिविजन का मतलब क्या होता है, बोर्ड एग्जाम का रिवीजन अलग होता है और सैम्पल पेपर सॉल्यूशन एक डिफरेंट चीज़ है। रिवीजन जब मैंने आपको करने को कहती हूँ, मेरा मतलब यही होता है कि आप सबके पास अपने कुछ सेल्फ नोट्स होते हैं, सेल्फ नोट्स नहीं है तो मेरे नोट्स लो, इंस्टा पे गिव है, यूट्यूब पे मैंने इतने नोट्स डाले हैं, रिफ्रेशर होगी। रिवीजन इज इक्वल टू रेपिटेटिव, और आप कह सकते हो रीडिंग ओनली, कि आपके पास 20 क्वेश्चन आंसर्स गिवन है और तुमने डिसाइड करा है कि मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको रिवाइज करना है। तो उस रिवीजन में तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस उसको बार बार रिपीट करके पढ़ना है, रीड करना है उसको। जितनी बार आप उसको देख देख के रीड करते रहोगे, आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में देख देख कर ही सेटल हो जाती है, और जब बोल रहे हो तो वो हमारी मेमोरी में आ जाती है। एंड अगर आप इस स्टेप्स के थ्रू अपना रिविजन इन लास्ट डेज में भी कर लोगे तो आपको इफेक्ट दिखना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने लर्निंग स्टेज देख ली। अगर तुम्हें लर्न अच्छे से हो गया तो तुम आंसर्स अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, बट कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर देते हैं आंसर्स को प्रेजेंट करने पे और तब भी हमें मार्क्स नहीं मिलते। जैसे प्री बोर्ड्स में काफ़ी बच्चों को ये होगा, हम आंसर अच्छा लिख कर आए थे बट हमारे को नहीं मिले। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो बोर्ड एग्जाम में है कि आप ह्यूज पैराग्राफ्स में अपना आंसर मत लिखना। जैसे कि मैंने यही प्रोसेस बताया आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला, लेट मी टेल यू आपको कैसे अपना पूरा आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहली लाइन में यू हैव टू बिगिन योर आंसर बाय रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रीफ्रेज करनी होती है, हम लिखते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज एज फॉलोज। ये तुमने ऊपर से देख के लिख लिया, इसका भी नंबर मिलता है आपको ये स्टेटमेंट लिखने का।
एंड आफ्टर दिस राइट योर आंसर्स इन अ पॉइंट फॉर्मेट। यानी कि अगर आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन है तो अगर आपने 4 to 5 पॉइंट्स लिख दिए सो यू विल गेट मार्क्स। 2 लाइन के आपने 5 पॉइंट्स लिख दिए, क्या होंगे, नॉर्थ में कौन से रूलर थे और साउथ में कौन से रूलर थे, हेल्प किससे ली थी, चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये लिखोगे आप। 4th लाइन में आप लिखोगे कि गारबी दिल्ली का भी सपोर्ट मिला था। 5th लाइन में आपको डेट्स मेंशन करनी है कि किस दिन जो रिवोल्ट थे वो जीत गए थे। आप लिखोगे कि कौन से डेट को जो विक्टर इमैनुअल थे, जो लातेली लाइटली वाली लास्ट लाइन थी हमारी, कि किस डेट को इटली को एज अ रिपब्लिक इन लोगों ने घोषित कर दिया था। तो ये 5 लाइन के अंदर आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी जो क्वेश्चन है, अगर इसको इतने बड़े पैराग्राफ में लिख दोगे, स्टेटमेंट लिख के तुमने एक पैराग्राफ लिख दिया पूरा, ये इटली में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, यहाँ तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। और यही अगर तुमने स्टेटमेंट लिख के 1 2 3 4 5 पॉइंट बना दिए सो यू विल गेट द मार्क्स। अब यहीं पे देख लो कितना डिफरेंस लग रहा है, एक पैराग्राफ अच्छा लग रहा है या पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है। नेक्स्ट थिंग इज मेक श्योर दैट योर आंसर हैज अ क्लियर पॉइंट। अब ये क्लियर पॉइंट मतलब क्या, जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो उसको क्लियरली डिस्क्राइब करते हुए लिखना है, बुलेट्स लगाने हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग अच्छे से करनी है, ये नहीं। और पॉइंट्स के बीच में भी एक लाइन का गैप छोड़ना है जिससे कि पॉइंट्स बेसिकली विजिबल हो। अगर तुमने 6 पॉइंट लिखे हैं तो उनके बीच में एक लाइन छोटी होनी चाहिए जिससे कि टीचर को दिखाई दे कि भैया बच्चे ने 6 पॉइंट लिखे, 6 पॉइंट लिखे तो मतलब 6 नंबर मिलेंगे आपको। एंड लास्ट थिंग इज जो डिस्क्राइब करोगे आप उसको बिल्कुल ही अच्छे फॉर्मेट में आपको डिस्क्राइब करना है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। अगर आप टू द पॉइंट भी लिखोगे अपने क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको यहाँ 6 पॉइंट बताए यूनिफिकेशन ऑफ इटली के, यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो अभी अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करो, लर्निंग हो चुकी है तो रिविजन स्ट्रॉन्ग करो। रिविजन कैसे स्टार्ट होगा आपका, बाय रेपिटेटिव रीडिंग। रिविजन इज इक्वल टू रेपिटेटिव रीडिंग। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, रिविजन इज इक्वल टू रेपिटेटिव रीडिंग। इंग्लिश की बुक लेकर आओ, इंग्लिश की रिफ्रेशर लेकर आओ, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ने प्रिंट आउट करवा रखे हैं, सब गिवन है। बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस लाओ 12th स्टूडेंट, कोल्ड वॉर लाओ, इंडो बायोपोलैरिटी लाओ, इंडियन इकोनॉमिक स्टूडेंट, इको के बच्चों क्यों नहीं लर्न कर रहे हो, निकाल के लाओ। क्वेश्चंस को रेपिटेटिवली रीड करो, देन दे विल बी सेटल्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जब आप सैम्पल पेपर करोगे तो ये प्रेजेंटेशन टिप्स को ध्यान रखना एंड फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया मुझे एग्जामिनर 100 नंबर दे देगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नाउ यू कैन टेल मी डाउन योर नेक्स्ट क्वेरीज। तो मैं आपकी क्वेरीज के बेसिस पे वीडियोस बना रही हूँ आजकल कि अगर 2-3 बच्चों की भी माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो आई वांट टू सॉल्व दिस। और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट मैंने बहुत बच्चों के कमेंट्स में एंड डीएम्स में पढ़ी थी, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड अब नेक्स्ट वीडियो आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, आई ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स का अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी का स्टार्ट कर दिया मैंने 10th का, अब मैं 12th के भी स्टार्ट कर दूंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स सेक्शन में जाना, तो यूट्यूब शॉर्ट्स का सेक्शन है और वहाँ पे आपको चैनल को नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही स्टेटमेंट पॉइंट फॉर्म में स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकलवाओ, लर्न करो। अदरवाइज फोन से भी लर्न कर सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक बार लिख लेना देख के एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।